और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों यार? देखो मैं बात करता हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर। कल तो मैं पुलिस वालों के बारे में बात कर रहा था, बट मैं पॉलिटिक्स में जब बात करता हूँ तो लोगों को लगता है मैं नफरत करता हूँ उनसे। नहीं, बात सही है, आई डोंट लाइक देम, बट हेट कुछ ज्यादा बड़ा वर्ड हो जाता है। अगर जो बात मैं बोलता हूँ अगर आप उससे डिसएग्री करते हो तो ठीक है, बट मैं नफरत नहीं करता किसी से। अगर तुम इसे नफरत कहोगे क्योंकि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ या अपना राय दे रहा हूँ, इसे क्या कहोगे? बच्चा बच्चा बोल रहा है। मोदी जी ने नहीं किया क्या? नहीं किया। पढ़े लिखे जाहिल है मोदी जी, जाहिल। ऐसे मत बोलिए, जाहिल जाहिल मतलब होता है कि बिल्कुल ना समझ होता है, अनपढ़ बोल सकते हैं। और भाई मैं समझता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो AQI है, सॉरी IQ, पोल्यूशन करता। किसी ने लिखा कल कमेंट में, मैं कहा हाँ अभी झाड़ू लेके निकलता हूँ, मैं ही साफ करूंगा पोल्यूशन। कहने का एयर प्योरीफाई खरीदने के पैसे हैं घर में लगाने के लिए, हैं डोर मैट महंगे का, LCD सब लगाने का पैसा है, पोल्यूशन हैंडल करने का पैसा नहीं है मेरे पास। आगे नहीं कर रही हम, अपने रिस्क पे आए। मैं बोलता नहीं इनको, पता है मैं रिप्लाई देता ही नहीं, इसलिए देखता मैं सब हूँ, इग्नोर मारता हूँ, क्योंकि ये संगी हैं, ये मंदबुद्धि हैं। वो तारे जमीन का दर्शन तिवारी था ना, मेरे को यही लगते हैं, खो ना जाए ये खो जाए यार प्लीज। अच्छा, मैं जो करता हूँ ना, मैं उसे क्रिटिसिज्म कहता हूँ, तंज कसना कहते हैं उसे। मैं नफरत नहीं फैलाता जितनी नफरत तुम लेके घूमते हो किसी एक धर्म के खिलाफ में। मेरा नहीं है वो सिस्टम, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर आंडू हूँ, मैं भी हूँ। सही बात है। क्योंकि इनका नफरत इतनी है ना किसी चीज को लेके कि इनको दिखता ही नहीं, लॉजिक तो है नहीं। गोबर साइंस पढ़ने वाले होम साइंस ही पढ़ लेते, खाना तो अच्छा खाते कम से कम। ये नफरत में डूबे हुए एक को लेके। अभी अपने वो है ना मिस्टर इंडियन जेम्स बॉन्ड, वो आके बोले The number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. Don't be an anti-national. जब मैंने ये बात सुनी ना अजीत भाई की, मेरा खुद का गाना था, रोने संगियों पे बजेगा रोने तो, ये पूरब झा का था ना, नहीं माँ नहीं भूल, कहते हो जी झूठ है, वही फील आया मेरे को। अबे साले, ये साले मेरे से कहते भाई क्या वोट चोरी हुई है, साबित कर। अबे मैं क्यों करूं साबित? वो साला चिल्ला के लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है, तुम उसकी नहीं मान रहे, मैं क्या कर दूंगा साबित? इतने सारे डेटा है, इतना सारा रिपोर्ट है, इतने सारे लोग कह रहे हैं, पागल थोड़ी है। मैं तो बस एक डिमांड करता हूँ अपनी साइड से कि अगर किसी ने इल्जाम लगाया है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, ये तो मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। 2023 से पहले इलेक्शन कमीशन का जो भी बंदा है कमिश्नर, उस पर लीगल एक्शन हो सकता था, चाहे वो क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, लगा सकते थे अगर कोई धांधलेबाजी हो। 2023 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट करी चेंज करने की कि भैया हमें इम्यूनिटी दो, हमें सेफ रखो, लीगल सेफ गार्ड दो कि चाहे हम सर्विस में रहे या हमारी सर्विस खत्म हो जाए, हम पे कोई केस नहीं कर सकता, चाहे हम कुछ भी कर दे कोई केस नहीं कर सकता। आर्मी वालों के पास इतनी इम्यूनिटी नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है इतनी इम्यूनिटी, ये क्यों डिजर्व करते हैं? 2023 से पहले कर सकते थे हम लोग, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। क्यों ये जरूरी था? और क्यों जब इसको लीगलाइज किया गया 146 MPs को सस्पेंड किया गया था पार्लियामेंट में, उनको सस्पेंड करके बिना किसी डिस्कशन के चुपके से चोरी से ये बिल लाया गया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले 3 लोग चुनाव करते थे, सिलेक्शन प्रोसेस जो था उसमें 3 लोग थे, PM, लीडर ऑफ अपोजिशन और CGI, हाँ अरे चीफ जस्टिस। उसको चेंज करके PM, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों है? ये कौन सी जगह से फेयरनेस दिख रही है तुम्हें? 2:1 है भाई। अगर पहले का हिसाब था कि PM एक नाम बोलेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन डिसएग्री करता है तो चीफ जस्टिस कर सकता था ना न्यूट्रल डिसीजन, ये वो हटा दिया। यहाँ तो पूरा मतलब प्रोसेस का मजाक बन रहा है। और इतना कुछ होने के बाद खत्म नहीं हुआ अभी भी। जो तुम वोट चोरी मान नहीं रहे हो राहुल गांधी की, प्रोसेस क्या है? 45 डेज है केस मारने के लिए, कोई कह रहा 45 दिन ना कर लो, कर तो लेंगे। प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेसी साझा करने वाले ने जो बोला है प्राइवेसी मैटर करता है, उसका बहाना देके ये जो डेटा अभी भी दे रहे हैं ये नॉन रीडेबल फॉर्मेट में दे रहे हैं, मोस्टली पेपर पे आ रहा है। और वो जो प्रोसेस है, तुम समझ लो बिहार का अगर करना भी है, कितना बड़ा बिहार है, कितने बड़े लोग हैं, कितनी पॉपुलेशन है, वो स्टडी करने में 45 दिन बहुत कम है। ये प्राइवेसी का बहाना देके डेटा सही से प्रोवाइड नहीं करते, बहुत लेट डेटा प्रोवाइड करते हैं। 45 दिन बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बकवास करने के, मतलब बोलने के। प्रोसेस ही नहीं है भाई, ये प्रोसेस करप्ट बनाया है पूरा। इलेक्शन कमीशन पे हजारों सवाल बन सकते हैं। और यही रिपोर्ट भी कह रही है कि जो SIR किया गया है वहां पे रिकॉर्ड बने हैं, जो 2020 में वहां पे वो जीतते भी नहीं थे, ऐसी 71 सीटें हैं वहां पे बीजेपी जीती है। जहां पे SIR करवाया है इन्होंने, नंबर डिलीट करवाए हैं,
वहीं पे बीजेपी कैसे जीत सकती है? मोदी है तो मुमकिन है। फुल ऑन स्कैम चल रहा है तुम्हारी आंखों के सामने। तुमसे तुम्हारा वोटिंग राइट छीन लिया गया है, तुमसे तुम्हारा हक छीन लिया गया है। और हमारे देश में इतने महान व्यक्ति लोग हैं, महान संघी लोग हैं। मोदी के नाम पर अगर एक कुकुर आएगा उसको वही वोट देना है। हम कुकुर विकास कर देगा आपका। नहीं, एक बात मैंने मैक्सिमम कह रहे हैं, कुकुर का वोट। अब ये ऐसी बातें मैं सुनता हूँ तो तुम्हें लगता है मेरे को कोई फर्क पड़ता है? मैं तो चिल्ली बैठा हूँ भाई, अपना क्या है, मेरा मेजोरिटी वाला धर्म है। मैं तो नास्तिक हूँ, बट उन जब आएगा मौका मेरी बारी में, मैं बोलूँगा हिंदू खतरे में, जय श्री राम। मैं तो सीख गया भाई, मेरे गुरु ने मेरे को पूरा ट्रेन किया है, मैं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हूँ। तुम अपना देख लो भाई, लीव अ लाइक। वैसी चिंता। लोग कहते हैं कि भाई अभी तो टाइम है ना, अभी कोर्ट चला जा। मैं कहा भाई कोर्ट चला जा, कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है, पहली बात। दूसरी बात, कैसे कोर्ट चला जाऊं जब खुद ही बीजेपी वाले जो सीजीआई होता है उसको टिकट देके बैठा देते अपने साथ। कहाँ है? नहीं लेना चाहिए उनको, बट कर रहा है वो, खुले आप धांधलेबाजी कर रहा है। पहले एक प्रोसेस था, एक प्रोसेस की रिस्पेक्ट थी। पूरा सिस्टम करप्ट कर रखा है, पूरा सिस्टम हाईजैक्ड है। और हमारा देश का युवा ऐसा है कि उसको भूलने की आदत है। हमारी याददाश्त एक क्या गोल्ड फिश होती है ना, जिसको कुछ याद नहीं रहता, वैसी है। किसी ने पोस्ट डाला सोनम वांगचुक का लेके, जिसमें वो कह रहा था कि देश जागेगा अगर मैं जेल में रहूंगा। मैं कहा देश सो गया, फिर से छंद आ गई, वो चादर डाल के सो चुका है, भूल चुके हैं लोग कि सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है। आप लोग रोना बंद कीजिए। मुझे फर्क सच में नहीं पड़ता, मुझे दुख होता है, दुख, असली दुख। कि इतना तो मैं अपने लिए दुखी नहीं होता जितना देश के लिए होता हूँ, बिकॉज आई लव माई कंट्री। वहां पे मैं देखता हूँ ऐसे मंद बुद्धि लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं। इस साल नीतीश कुमार बिहार में जीता तो न्यूयॉर्क के मेयर ने उसे विश क्यों नहीं किया? अबे गोबर खाना तू, ढंग से चुप रह, चबा उसको। ये अंधे प्यार में इतने हैं कि इनका लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता। इनका लॉजिक ये नहीं समझ में आता है कि पापा पहले नेता हमसे वोट मांगता था, अगर नेता गलत करेगा तो हम सवाल करते थे, वो हमारा हक होता था। अब उस पे सवाल करना ना जुल्म हो जाता है, गुनाह हो जाता है, 300 गुना हो जाता है। अबे नेता है वो, तेरा असली बाप नहीं, तेरी माँ का अफेयर नहीं था उसके साथ। अगर वो काम नहीं कर रहा तो मैं सवाल करूंगा ना, क्योंकि मीडिया नहीं कर पा रहा। वो तो लंदन बोल रहा है, लंदन चाहिए उसको, साला रिटायर होके वहीं भागेगा ये। I feel I've come from a developing to a developed world today. साले कुछ समय पहले ये लंदन को लाहौर बना रहे थे, यही संगी, यही लोग, जब उनका कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा था वहां पे। अब इनको कंपैरिजन भी लंदन से करनी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो विश्व गुरु हम है, डेवलप कंट्री उसको कह रहा है बेवकूफ अर्नब। अरे ये बेवकूफ इकलौता नहीं है। एक टाइम पे अर्नब मुझे बहुत पसंद था, 2014 से पहले वाला। अब नहीं है, क्योंकि अब जो जर्नलिज्म है, जो प्रेस इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम है, वो खत्म है, वो दलाली पे आ चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? नविका ने पोस्ट किया कि वो फीयरलेस जर्नलिज्म करती है। नविका फीयरलेस जर्नलिज्म वो करती है। मोदी एक प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन एक इंसान भी हैं, एक बेटे भी हैं। One minute. आपने कहा था कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सुन रही थी आधे घंटे से। Yes, because no, 1 minute. आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? Does this man sound normal? आप वाकई थकते क्यों नहीं? आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो। तो वही है। अपोजिशन से सवाल करना और रूलिंग के चाटना जर्नलिज्म नहीं होता, दलाली कहते हैं उसे। और लास्ट टाइम ऐसा कब देखा था तुमने कि किसी गोदी मीडिया, मतलब मीडिया पर्सन की बेटे की शादी में प्रधानमंत्री घूम रहा है? बिजनेसमैन के बच्चों की शादी में प्रधानमंत्री घूम रहा है। हर चीज जो करता है मास्टर स्ट्रोक बोलोगे तो जाएगा ना बिल्कुल। I'm not a journalist. I don't deserve to be one. ये इतना फीयरलेस जर्नलिज्म करते हैं कि आज कोई गोयंका अवार्ड होने वाला है जर्नलिस्ट के लिए, उसमें इनवाइटेड है मोदी जी। जैसे इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया रूलिंग गवर्नमेंट को। बात तो सही है। मोदी जी से सवाल करना एंटी नेशनल हो जाता है आजकल, समझ रहे हो तुम? जबकि एक नंबर पलटू राम है, एक नंबर पलटू राम। 2000 का नोट आया, कहाँ है? गया, आया राम गया राम। जीएसटी आया, चेंज हुआ, आया राम गया राम। फार्म लॉज लाए थे, फोर्स कर रहे थे डालने के लिए, प्रोटेस्ट हुआ, गया राम। अभी देख लो, रशिया से हम तेल खरीदते हैं, रशिया हमारा बहुत पुराना अलाय है, बट यूएस ने जी मार ली, खोल के हमारी, और हम फिर से नरेंद्र से सरेंडर हो गए। भाई एलपीजी की कोई डीलिंग करी है इन्होंने यूएस के साथ, और ये बहुत वियर्ड और बिजार है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जेफरी एप्स्टीन जो है, उनका कांड है एक बहुत बड़ा, अश्लीलता का, मेरा गुरु है वो, उसका कांड था। उसकी जो फाइल थी
उसमें हर्षदीप पुरी का नाम था, जो मैंने इग्नोर मारी बात। और आज ये न्यूज आ गई, हर्षदीप पुरी ने खुद अनाउंस करके बोला है कि हम यूएस के साथ एलपीजी डील कर रहे हैं और रशिया के साथ हमने डील कैंसिल कर दी, हमने तेल लेना बंद कर दिया उससे, अब बिना तेल लगाए मारेंगे जनता की। कुछ भी 11 साल में हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। और ये प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो तो ये कह रही है कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था उस लोन के पैसे में से 14,000 करोड़ निकाल के बिहार की औरतों को दिया गया है। सच है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट कर्जा कितनी स्पीड से बढ़ रहा है कोई आइडिया भी है तुम्हें? देश पे कर्जा बढ़ रहा है, इनके प्रचार खत्म नहीं हो रहे, इनका टूरिज्म खत्म नहीं हो रहा, मुझे परवाह ही नहीं है। इनका नफरत खत्म नहीं हो रहा, ये लगे पड़े हैं, आधे से ज्यादा लोग बाबा बन रहे हैं या कह दो कि ये झूठ है। बाकी इसी नोट पे ज्ञानी 2.0 का ये एपिसोड यही खत्म कर रहा है। होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया हो तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे, और जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। बाकी कल मैं तुम्हें बोल रहा था कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा तो जो मेंबर्स नहीं है उनको मैं बता देता हूँ, अभी रिसेंटली मैं चाचा बना हूँ फिर से, एक भतीजी हुई है मेरी, तो उसका कोई कुछ फंक्शन है तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा, तो कल वीडियो मुश्किल है, तो हो सकेगा क्योंकि मैं लेट आऊँगा फिर वहाँ से, तो लाइव करने की कोशिश करते हैं, वरना कल उम्मीद कम रखना वीडियो आने की। मैं क्या करूँ, किस्मत ऐसी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बट ये तो अच्छा हुआ है, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं मिला नहीं हूँ अभी तक, कल मिलूंगा पहली बार, तो समझो ये तो मैं खुशी खुशी वचनबद्ध हूँ, तो अलग हो जाऊंगा। ठीक है, लाइक कर देना, पीस आउट।